सो हे गाइस, नोभा बॉय। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई से। बेसिकली हुआ क्या कि दो फ्रेंड जाते हैं एक फ्लैट देखने के लिए, बट यहाँ पे जब वो फ्लैट देख रहे होते हैं तो इसके बाद इसका लैंडलॉर्ड पूछता है आपका नंबर क्या है। तो वो बोलती है फोन नंबर। बोलती है नो नो नो, फोन नंबर नहीं, आपका न्यूमरोलॉजी नंबर। तो ये बोलती है 7। देन उसके बाद वो बोलती है कि ओ माय गॉड, मैं 7 वाले को नंबर को नहीं देता हूँ, मैं जब भी घर देता हूँ तो फोन नंबर वाले को घर देता हूँ। लिटरली मैन, मतलब शॉकिंग है भाई। अब चिकन खाओगे तो मैं घर नहीं दूंगा, आप शादीशुदा नहीं हो तो घर नहीं दूंगा। अब ये हो रहा है कि आपका मुलाक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको घर मिलेगा। सो आपको जो भी कमेंट होगा इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। भाई चल क्या रहा है मुंबई में। नॉनवेज खाने पे फ्लैट ना मिलना सुना था, अनमैरिड होने पे फ्लैट ना मिलना सुना था, बट आज आज सारी हदें पार हो चुकी है। मेरी दोस्त बॉम्बे में घर ढूंढ रही है। शी टोल्ड मी कि आजा, मिलना है एक लैंड लेडी से, उसका फ्लैट भी देखना है। ऐसा ओके। दिस लैंड लेडी लुक्स पॉश, लुक्स एजुकेटेड, इज वेयरिंग अ काफ्तान एंड एवरीथिंग। छूटते से ही इस औरत ने मेरी दोस्त से पूछा व्हाट्स योर नंबर। मेरी दोस्त बौखला गई। शी इज लाइक मैम माय फोन नंबर। द लैंडलेडी इज लाइक नो सिली, योर न्यूमरोलॉजी नंबर। व्हाट नंबर? So she told us that when you add all the numbers of your birth date you get a numerology number, and apparently my friend's number is number 7. And this lady says actually darling, my house is a number 4, your number 7, it will be a bad mismatch. My friend got rejected as a tenant because of her numerology number. Mental illness को मैं क्या नाम दूं? और लोग कमेंट कर रहे हैं कि हा ये 7 नंबर तो बहुत ही लकी नंबर होता है न्यूमरोलॉजी नंबर में, बट लेकिन भाई लैंडलॉर्ड को कौन समझाए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बेसिकली ये अपडेट ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और यहाँ आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडियंस वो ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स बनते हैं। और वहाँ पे हो क्या रहा है कि वो जब वो रिमोट एरिया में जाते हैं तो उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है जो कि वो एनी टाइम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह होता नहीं है जब रिमोट एरिया में वो लोग जाते हैं तो। और वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ऑल द इंडियंस एंड सेल देयर वाइफ, मतलब कि सभी इंडियंस को मार दो और इसके बाद इसकी वाइफ को बेच दो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है ये स्टेटमेंट। देन उसके बाद मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप खुद ही देखो। किल ऑल द इंडियंस एंड सेल देयर वाइफ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय आदमियों को मार दो और उनकी पत्नियों को बेच दो। ये रेशियल कमेंट आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हुआ क्या दोस्तों, जो ट्रक चलाते हैं उनको एक रेडियो यानी वॉकी टॉकी दी जाती है जिसके अंदर हर टाइम नेटवर्क होता है। वो सेफ्टी पर्पज के लिए दी जाती है क्योंकि जब वो कुछ रिमोट एरिया में जाते हैं और उनका फोन काम ना करे तो वो रेडियो के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। लेकिन कुछ लोग उस रेडियो पर इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, रेशियल अब्यूज कर रहे हैं। जब ये कंप्लेंट लेके कुछ इंडियंस एबीसी न्यूज के पास गए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो ये लाइन बहुत फेमस रही दोस्तों। कई लोग बार बार इस लाइन को दोहराते रहे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता ट्रक चलाते हुए तो वो टाइम पास करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोचते हो दोस्तों इस बारे में? प्लीज डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एवरीवन भाई। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि एक इंसान कोई बोलता है कि पटना में पीएम मोदी का मंदिर बनना चाहिए, लिटरली पीएम मोदी का मंदिर बनना चाहिए। तो लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि क्या उस मंदिर में भगवान मोदी होगा, या बहुत सारी बातें हो रही है। और मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप खुद ही देखो। हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भगवान आराध्य श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। समाज का सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कौन माना जाता था? किन्नर समुदाय के लोग। उसको कोई जगह नहीं देता था, उसको कोई नौकरी नहीं देता था, उसको कहीं पर शिक्षा नहीं मिलती थी, उसको कोई अस्पताल में नहीं घुसने देता था, उसके लिए कोई अस्पताल में आश्रम का इंतजाम नहीं था। आज बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर किन्नर समुदाय के लोग दरोगा बने, हम लोगों को बोर्ड में जगह मिली, मंत्रिमंडल में जगह मिली। इतना बड़ा काम, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति के लिए काम, यही तो भगवान श्री राम करते थे। आज जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वही तो भगवान श्री राम करते थे। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बेसिकली एक महाराष्ट्र से कोई मतलब कोई आईएएस ऑफिसर है। देन उसके बाद उनसे लाइक बोलते हैं ना रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोग डर रहे हैं उनसे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे जाकर के सीधा रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, क्योंकि वो फूड चेक करते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसमें क्या क्या केमिकल मिले हुए हैं। देन अगर कुछ भी इनको कमी दिखता है वो सीधा भाई बंद करवा देते हैं वो चीज। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जब मामला कोर्ट में पहुंचा उसके बाद जज ने बोला कि तुम सिर्फ छोटे लोगों को परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है ना तो सरकारी काम पे ऐसा करके दिखाओ। बोला ठीक है सर, कोई नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सरकारी कोर्ट में जो भी था
कैंटीन वो अनऑथोराइज था, मतलब इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था कि ये ओन करने के लिए। उसके बाद फिर क्या था भाई, ये कैंटीन ही बंद कर दिया। तुम सिर्फ प्राइवेट होटल्स पर ही रेड करते हो, तुम्हें सरकारी कैंटीन्स की भी जांच करनी चाहिए। ठीक है सर, फिर शुरुआत आपके हाई कोर्ट की कैंटीन से ही करता हूँ। इस आईएएस ऑफिसर को जब हाई कोर्ट ने सरकारी कैंटीन पर छापा मारने का ऑर्डर दिया तो खुद हाई कोर्ट की कैंटीन ही बंद हो गई। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बेसिकली हरदीप पुरी ने ये बोला है कि 5 अगस्त से पेट्रोल मिलना चालू हो जाएगा और इसका प्राइस होगा 125 रुपीज़। और देखना ये होगा कि जब ये फिर से आता है हमारे पेट्रोल पंप पे तो देन अब लोग E20 भरवाएंगे या फिर 125 वाला पेट्रोल प्योर पेट्रोल डलवाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बेसिकली कोई बंदा एक वीडियो अपलोड करता है और ये बोलता है कि समय रैना बॉलीवुड से ज़्यादा बड़ा है, और ये वो इसलिए बोलता है क्योंकि बोलता है कि भाई आलिया भट्ट या जितने भी बॉलीवुड के स्टार होते हैं, अगर नेटफ्लिक्स पे इनका मूवी रिलीज होता है तो वो नेटफ्लिक्स वाला बोलता है कि भाई तुम्हारा और किसी प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए। बट समय रहना ऐसा है कि मतलब इसका आपको पता होगा कि लेटेंट नेटफ्लिक्स पे भी आता है और यूट्यूब पे भी आता है, वो भी सेम टाइम पे आता है। तो आप सोचो कि लिटरली समय रहना का क्या पावर है, क्या बैटेज है। समय रैना बॉलीवुड से बड़ा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेटफ्लिक्स कह रहा है। समय रैना के लिए नेटफ्लिक्स ने वो किया है जो उसने आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन या अनिल कपूर के लिए नहीं किया। क्योंकि ये सारे सेलिब्रिटीज की मूवीज अगर नेटफ्लिक्स पे रिलीज होती थी वो कहीं और रिलीज नहीं हो सकती थी। बट इंडियाज गॉट लेटेंट नेटफ्लिक्स पे तो है ही, वो यूट्यूब पे एट द सेम टाइम विद द सेम ड्यूरेशन। इट्स बिकॉज नेटफ्लिक्स अंडरस्टैंड्स वन थिंग, समय के कल्ट को, उसकी हाइप को रेंट करके अपने प्लेटफॉर्म पे रखना बेटर है बजाय कि उसे खरीद के गेज करने के। क्योंकि व्हाट मेक्स समय रहना इज हिज वायरलिटी, जो नहीं आ सकती यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के बिना, इंस्टाग्राम के मीम पेजेस के बिना और उसके क्लिपिंग्स के बिना। एंड ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है चेंजिंग इकोनॉमी के लिए। हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एसेट जो है वो आपकी अटेंशन ही है। और आज कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा अटेंशन रख पा रहे हैं देन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड ए-लिस्टर्स पुट टुगेदर। सो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।